अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज का न्यू एपिसोड लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यू पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था कि वेंग ने वांग जी को कसकर एक थप्पड़ मारा था, जिसे देखकर सब लोगों की होश उड़ गए। सब लोगों की आंखें भरी भरी हो गया था। नी हुसैन घबराते हुए नी मिंजो के पीछे छुपते हुए कहा, आयला ये क्या कर दिया। इधर वांग जी का फेस टेढ़ा हो गया। वेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वेंग एक सांप की तरह फूल रहा था, जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है। वेंग की आंखें लाल हो गई थी। वांग जी तुरंत उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे। तभी वेंग ने अपने रिवॉल्वर को बाहर निकाला और वांग जी की फोrehead के ऊपर रखते हुए कहा, जो मैंने कह दिया सो कह दिया, और आइंदा मेरे पीछे आने की कोशिश किया ना तो सच में मैं भूल जाऊंगा कि मैं एक इंसान हूँ। वांग जी वेंग को इतने गुस्से में देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। वांग जी ने कहा, तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम झूठ कह रहे हो। वेंग अपनी आंखों को बंद करता है। निया मिंजो ने गन को छीनते हुए कहा, ये क्या कर रहे हो वेंग। वेंग ने कहा, नहीं गगा, सच कह रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। वेंग अपने सिर के ऊपर हाथ दोनों फिंगर रखते हुए कहा। इधर वांग जी ने कहा, मुझे पता है तुम मेरा पीछा छुड़ाने के लिए झूठ कह रहे हो, ये सब कुछ झूठ है, समझी, झूठ है कहीं के। तुम साफ साफ कह सकते हो ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे। झूठी बात बोलने की क्या ज़रूरत है। वेंग ने कहा, झूठ नहीं है, ये सच है कि मैं किसी और से प्यार करता था और करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, और तुम जैसा ओमेगा मेरे लाइफ में आकर उसे मेरी लाइफ से बाहर नहीं निकाल सकता है, समझे। और तुम तो अपने आप को समझते क्या हो। वो वांग जी की तरफ बढ़ते हुए कहा, बहुत बड़ा महान इंसान, या फिर बहुत कॉमेडियन, या फिर बहुत होशियार, या फिर बहुत हिम्मत वाला इंसान। और हाँ, तुम ये मत भूलो कि मैं एक माफिया हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, इसका मतलब मैं कमज़ोर नहीं हूँ, समझी। मैं तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं आता। ये गोली चलाना मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरा निशाना कभी नहीं चुकता है। तुम्हारे दिमाग के अंदर 2-3 गोली डालने में मैं कतराऊँगा नहीं। तुम जानते हो ना कि मेरा नाम क्या है। वांग जी, उसकी आंखों से अब आंसू आने लगे। वांग जी ने चिल्लाते हुए कहा, झूठ बोल रहे हो तुम झूठे हो विभूषण। भले तुम एक माफिया हो, लेकिन तुम झूठ बोल रहे हो। वेंग ने कहा, मैंने कहा ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये मिंजो ने कहा। अब वेंग ने उन सबको देखते हुए कहा, आज मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है, आप सब जाइए यहाँ से। ये मिंजो ने कहा, लेकिन वेंग ने कहा, मैंने कहा ना चाहिए यहाँ से। वेंग को इतने गुस्से में देखकर वो सब लोग घबरा गए। जिन जीजवान ने कहा, चलो यहाँ से, और फिर वो सब लोग चले गए। बट नी हुसैन ने कहा, बट वेंग गगा, आपको इतना गुस्सा होने की कुछ नहीं। ये बोलकर वो भाग गया। वेंग पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम्हें सच जानना है ना। वांग जी ने कहा, हाँ, सच जानना है कि तुम झूठ नहीं कह रहे हो। वेंग ने उसके हाथ को कस के पकड़ते हुए कहा, तो फिर चलो मेरे साथ। ये बोलकर वो उसे खींचते हुए ऊपर लेकर चला गया। मिंजू ने ये देखते हुए कहा, मुझे घबराहट सी हो रही है। नी हुसैन ने कहा, कुछ नहीं होगा, वेंग गगा उतना बुरा नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए। ये बोलकर वो दोनों अब गाड़ी में उठ गए और चले गए वहाँ से। वेंग वांग जी को 4th फ्लोर पर लेकर जाता है, जहाँ पर बहुत सारे कमरा थी, बट हर जगह पर सिर्फ ताला लगी हुई थी। वेंग एक रूम के सामने आता है जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रही थी। वो वहाँ पर एक फिंगरप्रिंट देता है और दरवाज़ा ओपन हो जाता है। ये देखकर वांग जी काफ़ी ज़्यादा हैरान था। सच में इतना मॉड्यूलर रूम भी हो सकता है। वो उसे रूम के अंदर लेकर गया। जब वो रूम के अंदर लेकर गया तब पूरा रूम अंधेरा था। वांग जी को उसने अपने हाथ से छोड़ दिया। दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो गया। वांग जी घबराते हुए पीछे मुड़ता है। अचानक लाइट्स ऑन हो गए। वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है। न जाने कौन सच्चाई
वांग जी के दिमाग और दिलों को ख़राब करने वाला है। वांग जी अब पीछे मुड़ने ही वाला था। वहीं उसकी तरफ देखते हुए कहा, तो फिर सच्चाई देख लो। जब वो पीछे मुड़ता है तब वो पूरी तरीके से शॉक हो गया। वहाँ पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग थी। एक रेड कलर की ड्रेस पहनकर, एक टोपी पहनकर एक लड़की मुस्कुराती हुई और उसे देखती हुई। वहाँ पर रेड रोज़ रखे हुए थे। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर थी, कैंडल्स वगैरह, कुछ गिफ्ट्स और बहुत कुछ चीज़ें। वेंग ने कहा, अब बताओ तुम्हें क्या जानना है। वांग जी धीरे धीरे करके आगे आया। वो उस पेंटिंग को देखते हुए कहा, ये कौन है। वेंग ने कहा, लिली। वांग जी ने कहा, लिली। वेंग ने कहा, मेरा दिल का रानी, मैं जिसे दिल दिया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन उस कमीनी की वजह से मैंने अपने प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, क्या तुम किसी और से प्यार करते थे और वो तुमसे दूर चला गया। वेंग ने कहा, इतना दूर कि मैं उसे कभी वापस नहीं ला सकता हूँ। वांग जी ने कहा, क्या। वेंग ने लिली के साथ जो घटना हुई थी, वो एक्सीडेंट जो कि लिली के साथ हुआ था, वो सब कुछ वांग जी को बोलता है। वांग जी की आंखों से आंसू आ गए थे। सच में कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो लड़की के लिए उसे बुरा लग रहा था, बट उसके आंसू तो वेंग के लिए थे। मतलब वेंग उसका नहीं हो सकता है, कभी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। वांग जी ने कहा, वो मर चुकी है। वेंग ने कहा, हाँ। वांग जी वेंग को देखते हुए कहा, तो फिर अब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं है ना। वेंग फिर से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी ने कहा, तुम्हारे लाइफ में नहीं है, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। वेंग वांग जी की ये बातें सुनकर और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसने कहा, क्या तुम्हारा क्या मतलब है, मैं उसको भूल जाऊं और तुम्हें अपनी लाइफ में लेकर आऊं। वांग जी ने कहा, जो चला गया है उसके लिए तुम क्यों बैठे रहोगे वेंग, तुम्हें हक है किसी और को अपनी लाइफ में लाने की। वेंग एक बार मुझसे हाथ मिला लो, एक बार मुझे अपने करीब आने दो, मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूंगा, तुम वो दर्द भूल जाओगे। तुम दर्द में जी रही हो, ये बदला बदला क्या है वेंग, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। वेंग ने कहा, होने दो मुझे, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ हो जाए, मैं उस वेंचाओ को नहीं छोड़ूंगा। वांग जी ने कहा, वेंचाओ। वेंग ने कहा, हाँ, उस वेंचाओ ने सब कुछ किया है, मैं उसे मार डालूंगा कसम से। अगर एक बार वो मुझे मिल जाए ना तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। इधर वांग जी ने कहा, कि तुम कैसी बातें कर रही, ये सब कुछ वेंचाओ ने क्या है। वेंग ने कहा, हाँ, वेंचाओ ने क्या है, वेंचाओ ने मेरे लाइफ से लिली को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया है और मैं उसे इस दुनिया से दूर कर दूंगा। वांग जी वेंग को देख रहा था, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। वांग जी ने कहा, तुम सच कह रहे हो ना, तुम इससे प्यार करते थे और करते हो और हमेशा करते रहोगे। वेंग ने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना, वहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ रखी हुई थी। उसने कहा, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट है हमारे चैट की, जिसका एल्बम मैंने बनाया था हमेशा याद रखने के लिए। मैं शादी करने वाला था उससे, मैं यहाँ पर चाइना इसलिए आया था ताकि मैं शादी करके उसे फिर से फ़ॉरेन में लेकर जाऊँ, लेकिन जब मैं उससे मिला तब वो सिर्फ एक लाश बनी हुई थी। वांग जी ने कहा, इसका मतलब तुम दोनों कभी मिले भी नहीं थे। वेंग ने कहा, नहीं, सिर्फ हमारी बातचीत हुई थी और हम कॉल पर ज़्यादा बात नहीं कर सकते थे, हम मैसेज पर ही बात करते थे। वो हमेशा कहती थी कि वो घर में अकेली नहीं रहती है, उसकी मॉम डैड रहता है तो वो कॉल पर बात नहीं कर सकती है। वो बस मुझे अपनी फ़ोटो भेजती थी। हाँ, 2-3 बार हमने वीडियो कॉल किया था, लेकिन वो सिर्फ 1 और 2.5 मिनट के लिए, क्योंकि वो कभी कभी कहती थी कि मेरी मॉम है, मैं बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी वो टाइम निकल कर मुझसे चैट करती थी। और कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे बारे में इतना जान लो कि मेरे दिल में सिर्फ लिली का जगह है और वो जगह मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वांग जी पीछे हटते हुए कहा, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो।
विंग ने कहा, मैंने नहीं कहा था मेरे पीछे आने के लिए, तुम खुद मेरे पीछे आए हो। मैंने मना किया ना, तुमने फिर भी नहीं सुना, तुम मेरे घर तक आ गए। वांग जी रो रहा था, उसकी आंसू नहीं रुक रहे थे। मतलब उससे लाइफ में पहली बार प्यार हुआ था, वो भी ऐसे पर्सन से जो पहले से ही किसी का है। उसने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, देखो वांग जी, मैं समझाता हूँ तुम्हें, प्लीज़ अब मेरे पीछे मत आओ। मैं किसी और का हूँ और उसका ही रहूँगा, चाहे वो इस दुनिया में है या फिर ना रहे। हाँ, मैंने उसे कभी अच्छे से देखा नहीं, अपनी आंखों के सामने नहीं देखा, ना ही उसे कभी छुआ, लेकिन फिर भी मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बेवफा नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ वांग जी। बदला लेने के बाद मैं भी अपने आप को ख़त्म कर दूँगा और हमेशा हमेशा के लिए लिली के पास चला जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी का दिल टुकड़ों में बट गया। वो रोते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो। ये बोलकर वो वहाँ से भागने लगता है। विंग ने कहा, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, अगर किसी के प्यार में मुझे बुरा बनना है तो मैं बहुत बुरा हूँ वांग जी। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ, आइंदा मेरे सामने कभी मत आना, तुम्हारा ये शक्ल मुझे नहीं देखना है। वांग जी ने कहा, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊँगा और ना ही अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊँगा। सच में काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक था वांग जी के लिए सच्चाई। वांग जी धीरे धीरे करके उस बहुत बड़े हाउस से बाहर आता है। गार्ड्स वांग जी को देखकर घबराते हुए कहा, अब इससे क्या हो गया? बहुत खुशी खुशी अंदर गया था, अब रोते हुए बाहर क्यों आ रहा है? वो लोग खुसुर पुसुर कर रहे थे, क्या विंग सर ने कुछ किया? बट विंग सर तो ऐसा नहीं है ना। विंग उस रूम से बाहर आता है, वो बंद करता है और वो नीचे आता है। वांग जी पूरे इस घर से बाहर आ गया था। वो एक बार बाहर आकर उस बहुत बड़े महल को देखते हुए कहा, मैंने क्या गलती किया था? सपने सजाए थे, दिल में उतारा था, प्यार किया था पहली बार। ये प्यार बहुत बुरी चीज़ है। ये बोलकर वो अपने इस फ़ोन को ज़ोर से फेंक देता है, इसकी वजह से उसका मोबाइल टूट जाता है। वो टूट कर सीधा नाले में गिर जाती हैं। वांग जी वहाँ पर बैठ जाते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। वो बहुत टाइम तक रोता है, उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसने कहा, मैंने क्या गलती किया था? सिर्फ प्यार किया था और वो लेडी जीत गया, मैं हार गया। मैं 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 क्या करूं? मुझे ज़िंदा नहीं रहना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी इस दुनिया में कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है? ये बोलकर वो कहता है और उठ जाता है। उसने कहा कि मेरा फेस वो कभी नहीं दिखेगा और मैं उसके सामने ना आऊँ। ठीक है विभूषण, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से ये लान वांग जी तुम्हारे पीछे नहीं आएगा और ना ही तुम्हें अपना फेस दिखाएगा। ठीक है, अब मैं भी दिखाता हूँ कि तुमसे दूर रहेगा, मैं क्या कर सकता हूँ। ये बोलकर बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। जब वो जा रहा था तब एक कार आकर रुकती है। उसने कहा, हे लान वांग जी। उसने वैन चाओ को देखा। उसने कहा, निंग तुम यहाँ पर? वैन चाओ ने दरवाज़ा ओपन करते हुए कहा, चलो मैं छोड़ देता हूँ। क्या बात है वांग जी? वांग जी गाड़ी के अंदर आ गया। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप रहा। थोड़ी देर बाद वैन चाओ ने कहा ड्राइव करते हुए, क्या बात है वांग जी, तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रही हो और वहाँ पर कहाँ गए थे? वांग जी ने कहा, मैं गलत राह पर चल रहा था, लेकिन अब मुझे सही मंजिल मिल गई है। वैन चाओ ने कहा, तुम उस दिन माफियाज के बारे में कुछ बोल रहे थे ना? वांग जी ने कहा, माफियाज बहुत गंदे होते हैं। ये सुनकर वैन चाओ ब्रेक लगा देता है। उसने कहा, क्या? वांग जी ने कहा, वो लोग बहुत गंदे होते हैं। वो लोग किसी के दिल के बारे में जानते ही नहीं हैं, वो सिर्फ दिल तोड़ना जानते हैं। अगर कोई इंसान मर जाए फिर भी वो उसको नहीं भूलता है, वो हमेशा उसको याद रखता है और बदला लेने के बारे में सोचते हैं। आई हेट माफिया, मुझे माफिया से नफरत है। ये सुनकर वैन चाओ ने कहा, लेकिन तुमने उस दिन कहा ना कि तुम्हें माफिया पसंद है, वो भी तो इंसान है। वांग जी ने कहा, वो बस मैंने ऐसा ही कहा था। उसने वैन चाओ को बहुत गुस्से में देखा। फिर वांग जी ने कहा, तुम माफियाज के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वैन चाओ ने कहा, नहीं कुछ भी तो नहीं, ये इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? उसने ड्राइव करना स्टार्ट किया। उसने कहा,
चलो ना मेरे घर चलते हैं। वांग जी ने कहा गाड़ी रोको। वेंचाओ ने कहा क्या बात है वांग जी? वांग जी ने कहा ब्रेक लगाओ। उसने ब्रेक लगाते हुए कहा कि क्या हुआ है? वांग जी धड़ाम से दरवाज़ा ओपन करते हुए कहा मुझे किसी का घर नहीं जाना है। वो बहुत गुस्से में चला गया वहाँ से। वेंचाओ ने कहा मुझे क्यों तोड़ा? मैंने क्या किया था? मेरे गाड़ी का गेट टूट गया है। इतनी ज़ोर से कोई गाड़ी का डोर ओपन करता है क्या? बट वांग जी वहाँ पर बहरा हो गया था और वो चला गया वहाँ से। वेंचाओ ने कहा बाप रे, ये ओमेगा है या फिर कुछ और? इतना गुस्से में किसी ओमेगा को मैंने पहली बार देखा। वांग जी चुपचाप जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। दरवाजे के सामने शाओ सिंचैंग चुपचाप खड़ा था। वो वांग जी को आते हुए देखा। उसने कहा हे वांग जी, तुम जिंदा हो? तुम्हारा बाईसाइकिल कहाँ है? वांग जी उसे गुस्से में देखने लगता है। शाओ सिंचैंग ने कहा क्या हुआ है वांग जी? वांग जी घर के अंदर आ गया। उसने कहा मेरा दिमाग मत खाओ। शाओ सिंचैंग उसके अंदर आ गया, उसे पानी दिया। वांग जी ने पानी पिया। शाओ सिंचैंग ने कहा क्या हुआ है वांग जी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? वांग जी ने कहा वो किसी और से प्यार करता है, समझे? फिर वांग जी ने सब कुछ बोला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसने कहा मेरी क्या गलती थी? सिर्फ प्यार किया था। क्या प्यार करना गुनाह है? बताओ। फिर शाओ सिंचैंग ने कहा गुनाह नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि माफियाज लोग अलग होते हैं वांग जी, बट तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो? मैंने कितनी बार कहा कि उसका पीछा छोड़ दो। देखो वांग जी, मेरी बात सुनो, देखो बुरा मत मानना। जब मैंने तुम्हें कहा कि उसका पीछा छोड़ दो, ठीक है, मत जाओ उसके पीछे, अपनी करियर पर ध्यान दो। अगर तुम तब उसका पीछा छोड़ देते तो आज तुम्हारे दिल के जो टुकड़े टुकड़े हुए हैं क्या वो होता? वांग जी बहुत रो रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई। उसने कहा तुम्हें पता है वो कितना बुरा है? वो बहुत बुरा है। मैंने उससे कहा वो तो मर गई है ना, तो उसकी याद में रहेगा। वो क्या करेगा? वो तो मुझे एक्सेप्ट कर सकता है ना। फिर वो मुझे फिर से गुस्से में देखने लगा। ऐसा लगा कि वो मुझे मार देगा। वो एक लड़की के लिए ऐसा कैसे कर सकता है? शाओ सिंचैंग ने एक गहरी सांस छोड़ा। वांग जी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे पता है कि तुम्हारा दिल टूट चुका है और मैं समझाने के लिए मेरे पास कोई भाषा भी नहीं है। सच कहूँ तो वांग जी, देखो, जैसे कि तुम वेइंग से प्यार करते हो, वेइंग के अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई, तुम किसी को एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हो, किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। लेकिन वैसा वेइंग के बारे में तुम सोचो। वेइंग किसी और से प्यार करता है तो सेम वेइंग भी उसके अलावा तो किसी और को अपनी लाइफ में जगह क्यों देगा? ये जाहिर सी बात है। वांग जी, तुम वेइंग को गलत समझ रहे हो। वांग जी गुस्से में उसे देखते हुए कहा ओ अच्छा, तुम कल तक तो मेरे साइड थे, अब वेइंग के साइड हो गई, फटाक से अपना पार्टी बदल लिया। तुम निकलो मेरे घर से, अभी की अभी निकलो। शाओ सिंचैंग ने कहा लेकिन वांग जी ने कहा मैंने कहा निकलो, छछूंदर लोग कहीं के, ये बोलकर वो उसे धक्के मार के अपने घर से निकाल दिया। शाओ सिंचैंग ने कहा ठीक है, थोड़ी देर तुम अकेला रहो, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी भूल जाओ उस वी भूषण को। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। इधर जो सिचैन के घर में जियांग चैंग और बाकी सब लोग गए थे, वो लोग सिचैन से मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और एंगेजमेंट की बात करते हैं। तभी लान फैमिली कहती है क्यों ना हम एंगेजमेंट अगले महीने रखें, क्योंकि मेरा बेटा का एग्ज़ाम चल रहा है, छोटे बेटे का, तो उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए इसके बाद। तो वो लोग राज़ी हो गए और फिर वो लोग वहाँ पर डिनर करते हैं और घर वापस आता है। इधर वेइंग बहुत ज़्यादा ही उदास था। वो वांग जी को आज कुछ ज़्यादा ही डांट चुका था। वैसे भी वो बहुत छोटा है, उसे इतना डांटना नहीं चाहिए था। वेइंग को बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसके तकिए, उसके बेड, हर जगह पर सिर्फ भीगी हुई निशान थी। सब कुछ भीग चुका था। वांग जी की फ़ोन पे काफ़ी ज़्यादा मिस कॉल थे, बट वांग जी किसी का कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। वेइंग को लगा शायद उसने बहुत बुरा किया है, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना ही था क्योंकि वो लड़का अपनी बात नहीं मान रहा था। वेइंग ने लाखों बार समझाया लेकिन फिर भी, बट वेइंग को पता है कि उसने उसका दिल तोड़ दिया है। वेइंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वेइंग अपने आप को संभाल लेता है। अगले दिन वो लोग वेंचाओ के घर पर हमला करने वाले थे। वो लोग ऑनलाइन में मीटिंग कंप्लीट करते हैं और सब लोग शाम के 5 बजे हमला करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वेंचाओ उस टाइम
अपनी ओमेगास के साथ ऐश करता है और ड्रिंक करता है अपने घर में, और उस टाइम में वो सबके ऊपर अटैक कर सकता है। और वैन रोहान भी कल नहीं रहेगा, वो कुछ वक्त के लिए शहर से बाहर जा रहा है अपनी बिजनेस मीटिंग के लिए। इसका मतलब वैन चाओ अब बिल्कुल अकेला है, उसका हेल्प करने के लिए उसका फादर भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता है। सीन कट होता है। अगले दिन इधर जो वांगजी था वो कॉलेज आता है। इधर शुयांग को पता लगता है कि वांगजी वहाँ पर आया था और उसे वेंग ने बहुत कुछ बोला है। ये सब कुछ शाओ शिंगचैंग ने शुयांग से बताया था। शुयांग वांगजी से मिलने आता है, बट वांगजी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे इग्नोर करता है। शुयांग ने कहा, हे वांगजी, मेरी बात तो सुनो। वांगजी ने कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, और वैसे भी तुम यहाँ पर क्यों आए हो? शुयांग ने कहा, मुझे पता है कि कल क्या हुआ, आई एम सॉरी। ये सुनकर वांगजी ने कहा, अच्छा तुम सॉरी को बोल रही हो, दिल तो मेरा टूटा है ना। शुयांग ने कहा, ये सब मेरी गलती है, ना मैं तुम्हें वहाँ पर भेजता और ना तुम्हारा दिल टूटता। वांगजी, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम पहले बोल दें कि वेंग किसी और से प्यार करता है तो मैं वहाँ पर नहीं जाता। शुयांग ने कहा, सच कहो तो मैं चाहता हूँ कि तुम वेंग सर के लाइफ में आओ। वांगजी रुक गया। वो पीछे मुड़ते हुए कहा, क्या? तुमने क्या कहा? शुयांग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम वेंग सर के लाइफ में आओ और उसे पुराने दर्द भुला दो। दरअसल तुम कुछ जानते नहीं हो, लगता है वेंग सर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसीलिए तुम्हें कुछ बताया नहीं। उसने वेंग के लाइफ के बारे में बताया। उसने कहा, देखो वेंग सर उतना बुरा नहीं है जितना कि तुम सोच रहे हो। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और उसके लिए फिर वांगजी ने कहा बस, और उसके बदला लेने के लिए वो माफिया बन चुका है। मुझे पता है, ये सब कुछ वेंग ने मुझे बताया है, समझे? शाओ शिनचैंग ने कहा, लेकिन उसकी बातें सुनो। वांगजी ने कहा, बस बहुत हो गया है, मुझे वेंग नाम से नफरत हो चुका है और मुझे वेंग से कोई मतलब नहीं। शुयांग ने कहा, बट तुम ही कर सकते हो वांगजी, उसे फिर से माफिया वर्ल्ड से बाहर तुम ही ला सकते हो ताकि वो वहाँ से बाहर आ जाए। वेंग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, शुयांग की बात सुनकर वांगजी ने कहा, बट मैं ऐसा क्यों करूं? मुझे मिलेगा क्या? शुयांग ने कहा, क्या मतलब मिलेगा क्या? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फिर वांगजी ने कहा, कल तक करता था, अब नहीं करता हूँ। शुयांग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, वांगजी प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम वेंग से प्यार करो, उसकी ज़िंदगी में आओ और उसकी ज़िंदगी बदल दो। वांगजी ने उसको देखते हुए कहा, आफ्टर ऑल तुमने ये बात सच कही कि उसको ज़िंदगी बदलना चाहिए, बट वो अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेगा, समझे? उसने मुझे कह भी दिया है कि लिली से बदला लेने के बाद, लिली नहीं, वैन चाओ से बदला लेने के बाद वो खुद मर जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको ज़िंदगी भर बैठा रहा हूँ, उसके लिए वेट करूँ? हाँ, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो क्लासरूम के अंदर चला गया। शाओ शिनचैंग ने कहा, शुयांग ने कहा, बस तुम देखना, वांगजी ज़रूर मान जाएगा, ठीक है? तभी शुयांग के पास कॉल आ गया, वेंग ने उसे बुलाया है। फिर शुयांग ने कहा, हम लोग वैन चाओ के घर पर अटैक करने वाले हैं, अब बाय। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। शाओ शिनचैंग ने कहा, वांगजी मेरी बात तो सुनो। बट वांगजी उसकी बात नहीं सुनता है और यहीं पर ही इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।